सामने कर दिया। आस्था और श्रद्धा ये आत्मा की अंतर्मन की वस्तुएं हैं। इन्हें बाह्य स्वरूप में प्रमाणित नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए। यह अनुभव की वस्तु है, प्रदर्शन की वस्तु नहीं। एक संत कथावाचक राम कथा करते थे और राम कथा जब प्रारंभ होती थी उससे पहले वे एक आसन बिछाते थे और हनुमान जी से प्रार्थना करते थे कि यत्र यत्र रघुनायक संकीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्प वारी परिपूरत लोचनम नमामि मारुतिम राक्षसामंतकम। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान, आसन लीजिए प्रेम से, सदा करो कल्याण। यह बोल करके और फिर वो राम कथा प्रारंभ करते थे। यह क्रम उनका निरंतर जारी रहता। कथा के जो श्रोता थे वो बहुत रसपूर्व उसकी कथा को सुनते थे और बड़ा आनंद प्राप्त करते थे। तो एक श्रोता ने एक दिन महाराज जी से जिज्ञासा की कि आप जो इस प्रकार से चौकी पर आसन बिछाते हैं और मारुति का आह्वान करते हैं हनुमान जी का, तो क्या हनुमान जी आकर के आपकी कथा सुनते हैं? तो मैंने कहा मैं तो हनुमान जी को ही कथा सुनाने के लिए बैठता हूँ यहाँ पे। आप सुन लेते हैं वो बात की बात है, पर मेरी कथा तो सिर्फ हनुमान जी के लिए होती है। तो इसका क्या प्रमाण है कि हनुमान जी आते हैं उस चौकी पर बैठ के आपकी कथा सुनते हैं? तो कि ये आस्था है, श्रद्धा है, इसे मैं प्रमाणित नहीं कर सकता हूँ। तो कि फिर तो आप मतलब कि झूठ बोलते हैं और इस तरह से लोगों को धोखा दे रहे हैं कि हनुमान जी यहाँ आ रहे हैं और कथा सुन रहे हैं और आप जगह जगह जाते हैं और सब इसी तरह से करते हैं। तो ये आपकी बात जब तक आप प्रमाणित नहीं करके बताओगे हनुमान जी आकर कथा सुनते हैं, तब तक हम आपके ऊपर आपकी कथा पर विश्वास नहीं करेंगे। तब संत ने कहा कि ये तो बड़ी परेशानी की बात हो गई और ये परीक्षा लेना ही चाहते हैं, तो हे ईश्वर हमें परीक्षा में मत डाल, पर यदि हम परीक्षा में हमें डाल दें तो फिर हमारी सहायता करना। ऐसा कह कर के उन्होंने उस श्रोता को बुलाया और वो जो आसन चौकी पर बिछाते थे कि ये आसन ले के जाओ, अपने घर ले जाओ और कल जब वापस आओ तब ये आसन वापस लेके आना। तो वो आसन लेके चला गया। दूसरे दिन आया कि वो आसन ले आया, तो कि हाँ, उन्होंने अपने हाथ से वो आसन बिछाया और उसी तरह से विधिवत कथा प्रारंभ करी, हनुमान जी का आह्वान कर दिया। अब उसके बाद में उस श्रोता से कहा कि अब ये जो चौकी के ऊपर मैंने आसन बिछाया है, जो आप उठा करके यहाँ से ले गए थे कल और अभी भी उठा के लाए हैं, इसे उठा के दिखा दो। तो उसका हो इसमें क्या है? तो उस श्रोता ने जैसे ही चौकी की तरफ, उस आसन की तरफ हाथ उठाने के लिए बढ़ाया, तो वो उठाना तो बहुत दूर, उस आसन को छू भी नहीं पाया। और ऐसा प्रयत्न उसने कई बार किया, परंतु उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि उस आसन तक पहुंच सके। तब संत ने कहा कि देखो, मैं कहता हूँ कि इसमें हनुमान जी बैठते हैं आकर के, इसी से ये आसन तुम नहीं उठा पा रहे हो। अब जब शर्त यह थी कि यदि यह आप प्रमाणित नहीं कर पाए हनुमान जी कथा सुनते हैं, तो आपको कथा श्रवण कराना, कथा बाजना छोड़ना पड़ेगा, और यदि आपने सिद्ध कर दिया तो मैं आपका भक्त बन जाऊँगा। तो वो श्रोता शर्त हार गया और उनका भक्त बन गया और संत की चारों तरफ जय जयकार होने लगी। तब संत ने कहा कि हे भगवान, आपने मेरी लाज रख ली और मुझे झूठा सिद्ध होने से बचा लिया। तो ईश्वर हमेशा जो श्रद्धा और आस्था है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, पर जब आवश्यकता होती है तो ईश्वर अपने भक्त की रक्षा के लिए उसे प्रमाणित करता है और इस तरह से फिर सत्य सनातन की जय जयकार बोली जाती है।